हेलो एवरीवन, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जन्माष्टमी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने घर पे जन्माष्टमी कैसे मनाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी। और अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही सुबह जैसे हम उठे थे तो उस समय मैंने लड्डू गोपाल को उठा के, जैसे मैं उन्हें रोज़ दूध वगैरह देती हूँ, उन्हें उठाती हूँ अपने बच्चों के साथ, ऐसे ही उठा लिया था, दूध पिला दिया था, क्योंकि हमारा व्रत है, उनका व्रत नहीं है। और देखिए, सुबह अब सब लोग घर के नहा चुके हैं। और आज का जो है स्नान वगैरह मेरी बेटी ने ही करवाया था। आप लोगों को पहले भी मैंने वीडियो दी हुई है। तो देखिए, इस तरीके से पंचामृत से मेरी बेटी ने स्नान वगैरह करवा दिया था लड्डू गोपाल को अच्छे से। और श्रृंगार वगैरह भी उसने ही करा था उनका। और मैंने उनकी पोशाक ना बिल्कुल एक दिन पहले ही सिली है रात को। सामान वगैरह मैंने ला रखा था, पर वीडियोस के चक्कर में और थोड़ा सा घर के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर फाइनली रात को 9 बजे के करीब इनकी पोशाक बनाई मैंने। और फिर उसके बाद जो है इन्हें वो पोशाक हम आज के दिन पहनाएंगे। और कहते हैं ना, हम जितनी भी अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, जो लड्डू गोपाल ने लेना है, सेवा चाहे कुछ भी है, वो वही लेते हैं। तो देखिए, मैंने उनकी एक पोशाक मार्केट से भी ख़रीद के ला के रखी थी। और मुकुट वगैरह मैंने आपको भी दिखाए थे जरकन वाला, कि मेरे को ये पहनाना है उनको, पर लड्डू गोपाल को वो नहीं लेना था, नहीं पहनना था। और इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ही जो है मेरे को दिमाग में ऐसा किया कि नहीं, पोशाक सिलो। और जो मैं इनका पहले मुकुट लाई थी वो इन्होंने पहना, जरकन वाला नहीं पहना, अभी तक रखा ही हुआ है वो। और जैसा कि भगवान चाहते हैं वो वैसा करवा लेते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, हमारे सोचने से और हमारे समझने से कुछ कभी होता भी नहीं है। इसीलिए आप भी अपने घर में जो है ना, सब कुछ अपने भगवान पे, जिन्हें भी आप मानते हैं ईष्ट पे, उन पे छोड़ दें कि जो करेंगे वही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और अच्छे से आप भी घर में सभी सदस्यों को लेकर इस तरीके से तीज त्यौहार मनाइए। और देखिए, हमारे घर में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलकर जो है इकट्ठे ही कोई भी त्यौहार या सब कुछ सेलिब्रेट करें। जिससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अकेले अकेले तो देखिए कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। और मेरे हस्बैंड थोड़े से बिज़ी रहते हैं तो वो थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बिल्कुल उनको होना ही पड़ता है तो वहाँ वो भी अपना जो है पार्टिसिपेट पूरा करते हैं। बाकी मेरे बच्चे और मैं अच्छे से हर चीज़ में मिलजुल के जो है त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत डाली है कि जो दिन होता है उसके बारे में बात करना, और जो है उससे रिलेटेड कहानी बताना उनको, वो क्यों हुआ था, इस चीज़ में मैं उनको हमेशा से इंटरेस्ट, मतलब शुरू से ही मैंने उनका ध्यान इस तरफ रखा है कि वो लोग इंटरेस्ट लें। चाहे वो पाठ पूजा से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तेदारों से रिलेटेड हो बातें या चीज़ें, मैं उन्हें हमेशा इन्वॉल्व करती हूँ। घर पे कोई मेहमान आता है तो उनको बोलना कि बेटा बैठो, बात करो, देखो, ताकि बच्चे ना उनसे इन्वॉल्व होए। वरना आजकल के बच्चे आपने देखा होगा अपने कमरे में बंद रहते हैं, ना किसी से बात करना पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं, और बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा ना बनाऊँ। मैं थोड़ा सा उन्हें इस तरह से बनाऊँ कि कोई उनसे मिले या वो किसी से मिले तो बहुत खुश हो, ऐसा ना लगे कि इनके घर आए और देखो ये तो बात ही नहीं कर रही। और ये देखिए, बातों बातों में ही लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। श्रृंगार उनका अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। और ये थोड़ा सा जो इनका गले का हार है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे एडजस्ट करना पड़ता है, फिर से ये नीचे ही आ जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़े लड्डू गोपाल के लिए होगा और मेरे लड्डू गोपाल तो 3 नंबर के हैं। पर फिर भी इनको मैं अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को विराजमान करवा दिया था। तो देखिए, आपको कैसा लगा मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार, ज़रूर बताइएगा। और ये पोशाक आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। हो सका तो मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को चंदन से जो है तिलक कर दिया था। पहले मैंने सोचा था अच्छे से श्रृंगार करूँगी उनका चंदन वगैरह से, पर बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन था तो मैं कर नहीं पाई। उसके बाद हमने इस तरीके से देखिए जोत वगैरह जोड़ दी थी। और सुबह के समय पर मैंने उन्हें 5-6 चीज़ों का भोग लगा दिया था। जैसे मैंने माखन निकाल लिया था उनके लिए, और फ्रूट्स दे दिए थे, और मेवा वगैरह जो है मैंने सुबह ही उनको भोग लगा दिया था। तो थोड़ी चीज़ों का भोग तो मैंने उनको सुबह ही दे दिया था। तो देखिए, जैसे मक्खन उनका फेवरेट होता है तो मैं मक्खन का भोग लगा दिया था इधर, और मेवा वगैरह का भी भोग लगा दिया था।
उसके बाद देखिए मैं इनको 56 भोग लगाने वाली हूँ, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी थी। उससे पहले बच्चों को खाने के लिए भी जो है देना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैंने व्रत रखा था, पर बच्चे जो है नहीं व्रत कर पाते हैं अभी जन्माष्टमी का। नवरात्रि वगैरह का तो कर लेती है मेरी बेटी, मेरा बेटा भी कर लेता है, पर ये जो जन्माष्टमी का व्रत होता है थोड़ा सा कठिन लगता है मुझे बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग निर्जला व्रत करते हैं। उसके बाद देखिए हम लग गए थे अपने 56 भोग की तैयारी में। धीरे धीरे किया काम, क्योंकि देखिए बोलने में इजी होता है, लेकिन जब बनाते हैं ना तो काफ़ी कुछ मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आप 56 भोग बहुत आसानी से घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं कम समय में, उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है वैसे बनाना, बस थोड़ा सा क्या है ना, किसी भी काम को आप चाहे कितनी प्लानिंग से कर ले, थोड़ा सा प्रेशर तो आ ही जाता है। और बस फटाफट मैंने इस तरीके से 56 भोग तैयार कर लिया था। और मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी। बेटी तो कुकिंग में हेल्प कर ही रही थी, बेटा जो है एक एक चीज़ को ले जाके तुलसी दल रख के भगवान के आगे रखे जा रहा था। और देखिए सुबह हमें फूल ना मिल नहीं पाए थे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड लाए नहीं थे, बाद में लेने गए थे, तो जब फूल आ गए तो हमने उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया था इस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कितनी भी प्लानिंग करके चलिए कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। और 2-4 मिठाइयाँ मैंने मार्केट से भी मंगा ली थी, तो कुछ हमने मार्केट से मिठाइयाँ मंगाई थी, बाकी मैंने मोस्टली 56 भोग घर पे ही तैयार किया था लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए मैंने सोचा था कि शाम को जब हम संध्या आरती करेंगे उस समय तक मैं भोग बना लूँगी, और मैंने बना भी लिया था। तो शाम को 7 बजे के आसपास इस तरीके से देखिए हमने धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करी, उन्हें 56 भोग लगा दिया था, क्योंकि इसके बाद तो हम जो है उन्हें फूल वगैरह में ढक के जो है जन्म करवाने के लिए रख देते हैं। और मुझे ना इसी समय पर भोग लगाना था, क्योंकि रात को तो फिर बहुत लेट हो जाता है और बच्चे वगैरह तो सो ही जाते हैं, और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वरना रात को तो वो थोड़ी नींदों में ही होते हैं। तो मुझे शाम का समय बिल्कुल ठीक लगता है 56 भोग लगाने के लिए, तो मैंने शाम को लगा दिया था। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से चले आओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आप भी आओ संग राधा जी को लाओ, आप भी आओ संग रुक्मण जी को लाओ, संग संग भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और उसके बाद देखिए जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया हो, चाहे 56 भोग हो चाहे कुछ हो, उसे आप थोड़ा थोड़ा सा जो है गौ माता के लिए ज़रूर निकालें। कई बार जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो देखिए मैंने सब चीज़ें अलग से निकाल के भगवान के आगे भोग लगा के और गौ माता के लिए रख दी हैं। और आप गणपति भगवान जो अपने साथ में ही विराजमान करे हों उनको हमेशा अलग से ही भोग लगाएं, क्योंकि जो है ना वो तुलसी दल वाला भोग नहीं लेते हैं, तो मैंने उन्हें भोग लगा के सभी चीज़ों का और साइड में ही रख दिया था मंदिर में। और देखिए अब उसके बाद मैंने सारे भोग वहाँ से उठा लिए हैं और बच्चों की पार्टी हो गई है शुरू। बच्चों की तो मौज हो गई थी। और उसके बाद देखिए बच्चों ने खाया, कुछ मैंने जो है बांट दिया था और बच्चों में और लोगों को मैंने थोड़ा सा प्रसाद रूप में दे दिया था। उसके बाद देखिए मैंने लड्डू गोपाल को जन्म करवाने के लिए इस तरीके से फूलों में रख दिया था और साथ में खीरा रख दिया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है। और उसके बाद हमने यहाँ पे तैयारी कर ली है रात की। तो देखिए मैंने झूला रख दिया है, क्योंकि अब झूला चाहिएगा हमारे लड्डू गोपाल को झूला झूलने के लिए। और उसी के साथ साथ देखिए मैंने इस तरीके से थाली तैयार कर ली थी, क्योंकि जो है चांद को अर्घ देने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है। और इस तरीके से आप भी तैयारी वगैरह पहले से ही कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट पर जो है ना हबड़ा तबड़ी ना मचे। और ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए इस तरीके से सामान भी अरेंज कर लिया था पहले से ही, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वीडियो बन पाती है और बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी मचाने लगते हैं। तो देखिए इसमें उन्हें स्नान कराऊंगी, मैंने उनकी पोशाक वगैरह निकाल दी है, साथ ही में मैंने भोग के लिए शहद ले लिया है और माखन निकाल लिया है, ये गोले की बर्फ़ी है और मिश्री है। तो थोड़ा सा भोग में ये तैयार कर लिया था मैंने। और ये देखिए मैंने जोत वगैरह सब रेडी रखा है, ताकि जैसे ही 12 बजे और हम लोग जो है अपनी पूजा वगैरह के लिए शुरू हो जाएं, हमें थोड़ा सा ना उस टाइम पे अरेंज करने के लिए जो है समय ख़राब ना करना पड़े। और देखिए मैंने यहाँ पे शंख रख दिया है, घंटी रख दी है, बांसुरी रख दी है और ये साथ में जल। तो देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी। उसके बाद बज गए हैं 12 और अब हमारे लड्डू गोपाल का हो रहा है अभिषेक। और रात के समय पर मेरे बेटे ने अभिषेक करा था, क्योंकि सुबह दीदी ने कर लिया था, तो वो उसको था कि अब मैं करूँगा, तो उसने उन्हें स्नान वगैरह कराया, पंचामृत से करवाया। उसके बाद देखिए मैंने उन्हें जो है पोशाक वगैरह पहना दी थी और इस तरीके से अब उन्हें झूला झुला दिया। अच्छे से आराम से वो झूला वगैरह झूल रहे हैं और भोग वगैरह उन्हें लगा दिया था, आरती उनकी कर ली थी हम लोगों ने। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को झूला वगैरह झुलाया, क्योंकि चांद निकलने में भी थोड़ा सा समय ही लगता है, तो अच्छे से झूला वगैरह झुलाया, भोग वगैरह उन्हें लगा दिया था। और मेरे बेटे ने उनको खूब देर तक झूला वगैरह झुलाया
उसके बाद मैंने उनके जो है कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि जो है श्रृंगार वगैरह करते हैं या मुकुट पगड़ी पहनते हैं ना भगवान जी, तो सोते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चुभेगा, इसीलिए अच्छा सा मैंने इस तरीके से नाइट सूट वगैरह उनको पहना दिया था कंफर्टेबली, ताकि जो है वो आराम से सो सकें। उसके बाद मैंने इस तरीके से उन्हें तैयार करके सुला दिया था, और फिर जब चाँद निकला तब मेरे हस्बैंड और मैंने जाके चाँद को अर्घ दिया, और उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना खाया, व्रत खोला। और हमारे यहाँ पे जो है व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, कूटू खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, तो हम लोगों ने वही खाया, ये सब नहीं खाया। दही की लस्सी पी थी हम लोगों ने और फ्रूट्स खाए थे बस, क्योंकि इतना ज़्यादा दिन बीत जाता है ना, तो वैसे ही कुछ हैवी खाया नहीं जाता है। तो देखिए, हम तो इसी तरह से अपनी जन्माष्टमी मनाते हैं, बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। राधे राधे।